हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान विश्वविद्यालय यूआरटी पीजी 2021-22 सेशन के लिए आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, और इसके अलावा आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो 2019 में कितनी रही थी और 21-22 सेशन में कितनी रह सकती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपके, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, बॉटनी का हो, तो एमएससी के यहाँ पर हम ऊपर चर्चा करेंगे कितनी आपकी स्कोर रह सकता है, फाइनल कट ऑफ आपकी कैसे बनती है और आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पैसेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि यूआरटी पीजी 2021-22 सेशन की बात करें तो आपका जो एंट्रेंस है वो चल रहा है, कल लास्ट दिन है, कल आपके पेपर खत्म हो जाएंगे। आपके पेपर चल रहे थे 4-5 दिन से और कल आपका जो है आखिरी दिन है, आपके पेपर खत्म हो जाएंगे और कल शाम को ही आपकी जो आंसर की है सभी सब्जेक्ट की वो भी जारी कर दी जाएगी। तो 10 दिसंबर को आपकी आंसर की भी आ जाएगी और आप चेक भी कर पाएंगे कि यूआरटी पीजी 2021-22 सेशन के अंदर जो आपका पेपर है उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप सभी को पता है हर सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ है वो 100 मार्क्स का हुआ है, एमसीक्यूज आपके थे और 100 में से आपने कितने सही करे हैं उसका पता कल शाम को लग जाएगा। ठीक है, साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद में आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो आपका यूआरटी पीजी जो एंट्रेंस है उसका जो रिजल्ट है आपका वो 15 दिसंबर को जारी होगा, क्योंकि कल तो आपकी आंसर की आएगी, उसके बाद में आपसे आपत्तियां मांगी जाएंगी। अगर आप आपत्तियां लगाते हो तो उसके बाद संशोधित आंसर की जारी होगी 14 दिसंबर को और उसके बाद 15 दिसंबर को आपका जो फाइनल रिजल्ट है यूआरटी पीजी का वो जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, सेकंड फेज स्टार्ट होगा जिसमें आपको वापस से फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो सेकंड फेज के अंदर आप कब से फॉर्म भरेंगे, वो 18 दिसंबर से आप फॉर्म भरेंगे। अब सेकंड फेज क्या है और फाइनल रिजल्ट के बाद की क्या प्रक्रिया होगी उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यूआरटी पीजी का आपका रिजल्ट जारी हो गया तो जो आपका पेपर हुआ है उसका 70% वेटेज ही लिया जाएगा। उस पेपर का आपका जो पेपर है यूआरटी पीजी उसका 70% वेटेज लिया जाएगा। बाकी का 30% जो वेटेज है वो आपकी ग्रेजुएशन यानी आपकी जो बीएससी है उसमें जो आपकी एग्रीगेट परसेंटेज है उसका 30% वेटेज लिया जाएगा। दोनों को मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा वापस से यूआरटी पीजी का यहां पर जो है 70% वेटेज लिया जाएगा जो भी आपके मार्क्स आते हैं 100 में से, और यूजी कोर्स का यानी जो आपकी ग्रेजुएशन है, जो आपकी एग्रीगेट परसेंटेज बनी है बीएससी के अंदर, उसका भी आपका यहां पर जो है 30% लिया जाएगा और इन दोनों को मिला के आपके 100% का स्कोर जारी होगा। अब ये जो स्कोर मैंने लिख रखा है, ये जो आप कट ऑफ देख रहे हो, ये फाइनल कट ऑफ है। जब आप सेकंड फेज के अंदर फॉर्म लगा देंगे, अपनी मार्कशीट लगा देंगे और उसके बाद जब आपकी फाइनल कट ऑफ जारी होगी डिपार्टमेंट के हिसाब से, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग आएगी, केमिस्ट्री की अलग आएगी, बॉटनी की अलग आएगी, जूलॉजी की अलग आएगी, मैथमेटिक्स की अलग आएगी, फिजिक्स की अलग आएगी। तो यहां पर मैं एमएससी अगर आप कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएससी अगर आपने चूज किया अलग अलग सब्जेक्ट से, तो उसी की सभी सब्जेक्ट की यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये जो मैंने लिख रखा है 2019 की, आप देख पा रहे होंगे, इधर से देख लीजिए आप लोग, 2019 की मैंने लिखी हुई है कि ये आपके जो है फाइनल स्कोर है पहली लिस्ट का। पहली लिस्ट, बहुत सारी लिस्ट आती हैं, जैसे यूजी में लिस्ट आती है ना, वैसे ही आपके जो पीजी में भी आपकी बहुत सारी लिस्ट आएंगी। ये पहली लिस्ट है, उसके बाद 6 तक लिस्ट आई है, मतलब 6 कट ऑफ तक आपकी जारी हुई है। वो डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स हैं, कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, कितने क्वालिफाई कर पाए हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, तो यहां पर 2019 की अगर हम फिजिक्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो फाइनल स्कोर रहा था वो 77। ये दोनों को मिला के मैं वापस बता देता हूं, यूआरटी पीजी का 70% वेटेज और आपकी जो ग्रेजुएशन है, जो एग्रीगेट परसेंटेज थी आपकी बीएससी, उसका 30%। ठीक है, तो यहां पर 77% हो गया, ईडब्ल्यूएस का 69.12 हो गया, एमबीसी का आपका 76.58 हो गया, ओबीसी का जो स्कोर था वो आपका 72.28, एससी का आपका 68.37, एसटी का आपका यहां पर 70.62। ठीक है, तो ये तो आपका रहा फिजिक्स का। अब बात कर लेते हैं हम केमिस्ट्री की। ये केमिस्ट्री में क्या स्कोर रहा था 2019 में, तो केमिस्ट्री में जो पहली लिस्ट में जो स्कोर रहा था यहाँ पर 73.55 और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 59.24, अगर हम बात करें एमबीसी की 57.9, ओबीसी की बात करें तो 67.99, एससी की बात करें तो यहां पर जो है आपके तो 56.5 और एसटी की यहां पर बात करें तो 53.97। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आपकी केमिस्ट्री की आप कट ऑफ देख रहे हैं 2019 की, तो इसमें क्या दे रखा था, आप अगर देखेंगे, खुद भी जाके देखेंगे, उस पीडीएफ को आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के अंदर ही ईडब्ल्यूएस और एमबीसी इन दोनों की कट ऑफ दे रखी है, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने जनरल क्वालिफाई किया हो, ऐसा भी हो सकता है, बट मैंने इनको अलग निकाल के रख दिया है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपकी मैथमेटिक्स।
मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो आपके यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी के जो फाइनल टोटल स्कोर थे वो आपके 61.63 है। इन दोनों का यहाँ पर दे नहीं रखा था तो मैंने लिखा भी नहीं है। इसके बाद में जो आपकी ओबीसी कैटेगरी है उसका 58.71, जो आपका एससी है उसका 50.97 और जो आपका एसटी है उसका 52.52 इतना था। तो ये आपके फाइनल जो है बॉटनी की बची हुई है और ये जूलॉजी की बची हुई है। तो आप देख सकते हैं ये आपकी 2019 की कट ऑफ थी। अब मैंने यहाँ पर स्पेस रख रखा है कि 2021-22 सेशन यानी इस सेशन में कितनी कट ऑफ रहेगी। तो कल आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी। यूआरटी पीजी में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ये भी आपको पता लग जाएगा और आपकी ग्रेजुएशन में कितनी है ये तो आपको पता है ही है, ठीक है। तो दोनों को आप एग्रीगेट निकाल कर देख सकते हैं। 70% वेटेज आपका यूआरटी पीजी का है, 30% आपकी परसेंटेज का है, ठीक है। तो फाइनल जो स्कोर है इतना ही रहने वाला है, इससे ज्यादा इसके आसपास ही रहेगा, ऊपर नीचे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये पहली लिस्ट है और ऐसी 6 लिस्ट और आई हैं उसके बाद में, तो उनमें तो परसेंटेज कम रही होगी। तो ये पहली लिस्ट है, तो इसके आसपास ही आपकी 2021-22 सेशन की जो फाइनल कट ऑफ है वो रह सकती है। तो अगर आपके इन सब्जेक्ट के अंदर इन मतलब कोर्सेज के अंदर आपकी इतने नंबर आ रहे हैं, इतना फाइनल स्कोर बन रहा है, तो आप सेफ जोन में मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, बहुत कम ही डिफरेंस रहेगा। बाकी जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, जैसे मेरिट लिस्ट आती है फाइनल में वीडियोस बना दूंगा उसके ऊपर। तो आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ में अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी एग्जाम होती है आपकी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी एग्जाम, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर आप जुड़ सकते हैं। वहां पर रेगुलर क्लासेज होती हैं, प्लस क्लासेज भी होती हैं, फ्री क्लासेज भी होती हैं और वहां पर मैं प्लस एजुकेटर हूं, तो मेरी रेगुलर वहां पर रोजाना क्लासेज हो रही हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आप नए हैं, अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का, और डाउनलोड करने के बाद में आप क्या करें, आप उसको रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से और उसके बाद में ईमेल आईडी से रजिस्टर कर लें। उसको करने के बाद आप जो कैटेगरी वो सिलेक्ट करें, एसएससी नॉन टेक्निकल कैटेगरी आप सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद में आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, अरविंद कुंडारा, और नाम सर्च करने के बाद आप मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि मेरी जितनी भी क्लासेज होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अभी मेरी 9 बजे क्लास होने वाली है, फ्री स्पेशल क्लास है, सभी बच्चे जुड़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको वहां पर करवाने वाला हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपसे एक इनवाइट कोड मांग सकता है, और इनवाइट कोड आपको लगाना है जेन्युइन10, GENUINE10। अगर आप लगाते हो तो फिर आपकी जो क्लास है वो इनरोल हो जाएगी। अपकमिंग क्लासेस के लिए आप मुझे जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा या आपको रिप्लाई कर दूंगा। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।